ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन, अब हम लोग यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि हमारे माशरे में क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कौकब। कौकब साहबा, मुझे आप ये बताएं कि अब आजकल आप अक्सर सुनती होंगी टीवी पे या अखबार पे पढ़ती होंगी कि कहीं पे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया 100 रुपए के लिए, या किसी बच्चे को अगवा कर लिया। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हमारे माशरे में ये क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है? वो नेचुरली महंगाई की वजह। हाँ जी, करप्शन, और उसकी वजह से लोगों को वसाइल नहीं है। बिल्कुल। और कोई इनकम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर प्लान नहीं है। तो वो यंगस्टर्स के लिए कोई प्लान नहीं है। तो आपको लगता है कि जो यंगस्टर्स है वो ज़्यादा इस पेशे में आ रहे हैं? बिल्कुल, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। इनका कहना ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको जब कोई अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता तो वो फिर चोरी में, डकैती में आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये शॉर्ट वे है इनकम का। इरफान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप भी देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे कि किडनैपिंग रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, कत्ल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या वजह आपको नज़र आती है? बात एक ही है, जो मुसलमान है ना सच्चा, वो ऐसे काम करने से डरेगा। जिसका ईमान कमज़ोर है ना वो काम करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे माशरे में जो 10 से 20% जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है तो उन लोगों का ईमान ख़राब होता जा रहा है? ईमान, जब वो पैसे को अपना मज़हब बनाएंगे तो वो पैसे की सब कुछ देखेंगे। इज़्ज़त उनकी नज़रों में, आंखों में ख़त्म हो जाएगी जब पैसा देखेंगे। जब वो पैसा नहीं देखेंगे, अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक देखेंगे, जैसे अल्लाह ने बताया है वैसे गुजारेंगे, वो गलत काम करेंगे नहीं। उमर साहब, मुझे आप ये बताएं कि हमारे माशरे में जो कत्ल गारत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, छोटी छोटी बात पे लोग कत्ल कर देते हैं, बाजार में कत्ल कर देते हैं, क्या वजह है इसकी? क्यों इस तरह हो रहा है? महंगाई की वजह से, पैसे की वजह से, और किस चीज़ से? पैसा क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया लोगों के लिए? जाहिर बात है, जब खाने को नहीं मिलेगा तो जाहिर बात कत्लो गारत तो होगी। तो आप कौन सी नस्ल आपको ज़्यादा नजर आती है इस काम में इन्वॉल्व? हमारी नौजवान नस्ल या वो लोग जो 30-40 से ऊपर हो गए हैं? नहीं, ज़्यादा लोग तो यंग ही हैं। जाहिर बात है, जो लोग जिनको काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी प्राइवेट, जाहिर बात है जितने भी लोग एजुकेशन इस वक्त हासिल कर चुके हैं उनको अब नौकरियां तो सरकारी मिल नहीं रही। ठीक है, तो जाहिर बात है वो फिर यही काम करेंगे। मतलब वो अच्छा खासा पढ़ के भी जिनको नौकरियां नहीं मिलती, जाहिर बात है जब माशरा इसलिए खराब हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। सगीर अहमद। संगीर साहब, मुझे आप ये बताइए कि हमारे माशरे में चीज़ जो बुराई है बहुत ज़बरदस्त, एक छोटे से मोबाइल पे सिम पे कत्ल कर दिया जाता है, क्या वजह है, क्यों इस तरह हो रहा है? लालच में लोगों में बढ़ता जा रहा है। किस तरह का लालच? पैसे का लालच? पैसे का ही है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो माशरे में बुराइयां बढ़ रही हैं। अच्छा, अरे जब आपकी कोई खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो, लेकिन कभी कुछ चोरी हो जाए तो आप कभी पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस का रवैया कैसा होता है? कभी साफ अल्फाज में आपसे मांगे कि जी इतने पैसे दो, हम काम करते हैं? मांगते हैं और अवाम देती है पैसे, मजबूरन देने पड़ते हैं। क्यों, क्या क्या मजबूरी है कि पुलिस को पैसे दिए जाए? काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जायज काम के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जायज काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस नहीं सुनती इसके बिना? नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारी इमाम कह रही है कोई कत्ल हो जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए तो पुलिस के पास FIR कटवाने के लिए जाते हैं तो पुलिस इनसे रिश्वत मांगती है 50 रुपये, 100 रुपये। क्या हमारी पुलिस की कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपये रह गई है? नाज़रीन, हमारे यहाँ पे क्यों क्राइम रेट में इजाफा होता जा रहा है, अभी हम लोगों ने जनरल पब्लिक से भी बात की, लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं IG साहब के ऑफिस में, उनसे इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, कुछ ऐसे सवालात हैं जो शायद आपको कहीं ना कहीं बुरे लगे। हम अभी मार्केट से होके आए, वहाँ पे हमने जनरल पब्लिक से पूछा है, उनका पहला शिकवा जो पुलिस से है वो ये है कि जब हमारे यहाँ पे कोई डकैती, चोरी या मर्डर हो जाता है, हम पुलिस को बुलाते हैं लेकिन पुलिस आती नहीं, इतने ज़्यादा उनके लिए एक्सक्यूज़ होते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल है आप उस जगह पहुँची हैं जहाँ शायद पुलिस ना गई हो, वरना अभी लेटेस्ट जो सब्ज़ार में पुलिस मुकाबला हुआ है, आप उनकी तरफ भी जाएँ ना, तो 1 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँची है और पुलिस ने डाकुओं का मुकाबला किया है
और वो जिन्होंने जब वो 4 बंदे ज़ख्मी किए थे उनको मौके पे मारा है। अच्छा। तो इसमें 1 मिनट का भी टाइम पुलिस ने ज़ाया नहीं किया। जी सर, शायद 10 में से 2% ऐसा होता हो, लेकिन जब हम लोग ज्वेलर्स के पास गए, हमने वहाँ जाके मालूम किया, उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था, इतने फ्रस्ट्रेटेड वो हुए हुए थे। उनका एक ही शिकवा था कि हम लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस कहती है हमारे पास फ्यूल नहीं है। नहीं, हम फ्यूल वगैरह देते हैं। हो सकता किसी जगह ये लैप्स हुआ हो, तो हम तो खैर ऐसे लैब्स की इजाज़त भी नहीं दे सकते। हम तो चाहते हैं, इसी तरह हमने 15 को एक्टिवेट किया हुआ है कि फौरी वो सारी रिकॉर्डिंग भी होती है, जो आते हैं मैसेजेस वगैरह, ये वो सारा हम इसको प्रॉपर इसको परसू करते हैं, हर चीज़ को, हर एक्टिविटी को। और अगर किसी जगह लैप्स हुआ है तो हम उसमें इंशाल्लाह किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। सर, इजाफा क्यों होता जा रहा है? अब हमें पता चलता है कभी अखबारात में, कभी टीवी चैनल्स में कि अब कहीं पे बोरी बंद लाशें हैं, तो कहीं पे मर्डर है, कहीं पे किसी लड़की पे अब दिन दहाड़े तेज़ाब फेंक दिया गया है। तो क्या वहाँ पे उन एरियाज़ में पुलिस नहीं होती, या फिर पुलिस के पास जाएँ तो कितने कितने माह लग जाते हैं इन पे काम होते हुए? ये मेरा ख्याल मैं आपको अपडेट कर दूं। जी। अभी जो हमने पिछले माह, बल्कि इसी माह के शुरू में जो RPOs DPOs कॉन्फ्रेंस की थी जी, उसमें हमने पंजाब के हर इलाके का क्राइम डिस्कस किया था। और ख़ास तौर पर ये जो मर्डर्स हैं और ये जो डकैतियाँ हैं, राजनी है, ये जो सेंसेशनल क्राइम है और किडनैपिंग फॉर रैंसम है, अगवा बराए तावान, तो इसमें आप मेरी तरफ से पब्लिक को भी ये मेरा एक मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह खासा शार्प इसमें डिक्लाइन है। सर, एक शिकायत हम लोग भी लेके आए आपके पास कि हम लोग जब कोई देखते हैं VIP मूवमेंट या किसी कोई भी MNA MP है, उसके पास 10-10, 15-15 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन एक आम आदमी जब अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस मांगता है तो उसको क्यों नहीं दी जाती? क्या तमाम की तमाम ये VIPs के पास चली जाती हैं? देखें, VIPs की प्रोटेक्शन वैसे भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो हर बंदे की प्रोटेक्शन है। जी बिल्कुल। अब हर बंदा जो है डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन VIPs को हमें ख़ास प्रोटेक्शन देनी पड़ती है जिनकी लाइफ को थ्रेट्स हों, क्योंकि वो अपने बिकॉज ऑफ देयर जो उनका स्टेटस है इन द सोसाइटी, उन्हें हर थ्रेट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन हम देते हैं। फिर गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके मुताबिक भी देते हैं। तो आपकी जो बात है ना कि आम आदमी की प्रोटेक्शन के लिए हमारी प्लानिंग सारी की सारी होती है, आम आदमी की प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये जो क्राइम कंट्रोल है, क्राइम में हम मेहनत करते हैं, जराइम को कंट्रोल करते हैं, ये आम आदमी की प्रोटेक्शन के लिए सारा कुछ होता है। सर, आम आदमी की शिकायत शायद फिर कुछ ज़्यादा है कि जो आप नहीं उसको पूरी तरह से कर पा रहे। हमारी पुलिस का रवैया आम आवाम से भी बहुत बुरा है। नहीं, वो रवैये वाली जो बात है ना, हम उस रवैये में भी तब्दीली लाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। ये जो थाना कल्चर में तब्दीली है, या अब हमारे ये थाना कल्चर में तब्दीली के लिए जो हमारी एफर्ट है, उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पूरे पंजाब में हमने कोशिश की, हम 5 जून तक हमारे रिपोर्टिंग रूल्स जो है ना वो मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें बाइखलाक ख़ातीन जो हैं वो हम जो सब इंस्पेक्टर्स वगैरह भाग तैनात करेंगे, जो लोगों की शिकायत सुनेगी और अच्छा माहौल होगा इंशाल्लाह वहाँ। तो ये सारे चेंज लाने के तरीके का। सर, इनके लिए भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है इनके रवैयों को बेहतर करने के लिए? हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारे अभी हमने ये और मैंने अब जो DPO के जो हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ लेक्चर शुरू किए थे। अच्छा। और पूरे पंजाब के DPOs की ट्रेनिंग की है, क्योंकि वो ट्रेन होंगे तो आगे DSPs ट्रेन होंगे, आगे SHOs ट्रेन होंगे। तो हर लेवल पर हम एक तब्दीली लाने के लिए कोशिश हैं। सर, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें इसका नतीजा नज़र आएगा आने वाले? नतीजा नज़र आ रहा है। लोग चेंज महसूस करते हैं, और अभी इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ इसके और अच्छे जो है वो रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। लैंग्वेज की जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह से हमें भी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वालिदैन अपनी औलाद को इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और आने वाले वक्त में वो अपने आप को इस काबिल बना लें कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकें। लेकिन इतना पढ़ लिख के भी जब उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, वो अच्छा काम नहीं कर पाते, तो उनको ये छोटे रास्ते ज़्यादा बेहतर लगते हैं। वो छोटी छोटी चोरियों से एक बड़ी डकैती करने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, मुझे आप ये बताइए कि जो हमारे माशरे में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, ये कत्ल ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अलावा किडनैपिंग ज़्यादा हो रही है, क्या वजह आपको नजर आती है? ये जो भी हो रहा है ये सारा उसको हुकूमत की वजह से हो रहा है। वो अगर रोकना चाहे सब कुछ हो सकता है। हुकूमत रोकती नहीं है? क्या आपको लगता नहीं? हमें नहीं लगता रोकते हो। आपको नहीं लगता कि हुकूमत रोकती है? नहीं, लगता ही नहीं है। नासिर साहब, आप बताएं कि जिस तरह इन साहब ने कहा कि हुकूमत रोकना चाहे तो रोक सकते, लेकिन रोकती नहीं है, क्या आप हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं? नहीं जी, हम नहीं खुश। क्यों, क्या वजह है? खुश किया है, कोई चीज़ महंगाई इतनी है, क्या करें, अवाम परेशान है। ठीक है, क्या करेगी अवाम?
अच्छा, ये जो क्राइम रेट में इजाफा हो गया 10 से 20%, है ना, ये तो क्या है कि अब ये महंगाई की वजह है कि लोग चोरियों पे मजबूर हो गए? ज़ाहिर बात है जी, ये महंगाई की वजह से है। और क्या है, बिजली का बिल देख रहे हैं, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, क्या करेगा, कारोबार नहीं है, तो ज़ाहिर बात है लोग यही करेंगे। अच्छा, जब ये अब कभी कोई चोरी हो जाती है, पुलिस को शिकायत की जाती है, तो क्या पुलिस टाइम पे पहुंचती है? नहीं जी, पुलिस किसी की नहीं सुनती। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असलम खान। असलम साहब, आप मुझे बताएंगे, मैं लोगों से बात कर रही हूँ कि अब जी क्या वजह है, क्यों हमारे माशरे में ये कत्ल गारत बढ़ती जा रही है, किडनैपिंग हो रही है, लोगों सारे आम लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब असल मसला यह है कि ये खारिना पुरसान है। खारिना पुरसान का ये मतलब है कि ये इधर कोई कानून ही नहीं है, ना जो है ना कोई कानून है, ना कोई जो है, हर एक आदमी देखो परेशान परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे चोरियाँ हो जाती हैं, हम लोग जाते हैं पुलिस के पास, शिकायत लगाते हैं या FIR लिखवाते हैं, तो क्या पुलिस टाइम पे आती है या पुलिस आप लोगों का साथ देती है? इधर आती है, अब उधर जाके जो है ना FIR कटवाओ, कोई चोरी हो गया, डाका हो गया, घंटे में तो वो नहीं कटवाते हैं। उसके बाद जो है ना वो दिखे और खाओ। अच्छा, कोई जो है ना हाल नहीं है। मतलब पुलिस वालों की कारकर्दगी भी हम कुछ लोग नहीं जो है ना सब परेशान है बस। अब्दुल हमीद साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि कोई डकैती चोरी हो जाए, FIR कटवाने जाते हैं तो पुलिस का रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या लोग वजह? यही बताते हैं, अगर हम जाते हैं अव्वल तो हमारी सुनी नहीं जाती। अच्छा। अगर सुनी जाती है तो फिर वो कुछ लोगों के बकौल लोगों के कि वो पैसे वगैरह मांगते हैं FIR काटने के लिए, फिर उनके साथ वो अगर करते हैं तावन तो कर सकते हैं, वरना वो सुनते कोई भी नहीं सुनता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि पंजाब में जराइम में इजाफा क्यों होता जा रहा है। इसके अलावा हमने IG साहब से भी बात की है। खैर, हम लोग सिर्फ इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी पुलिस हमारी अवाम की तवक्कात पर पूरा उतर सके। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शेयर समा आप ही का प्लेटफॉर्म है। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें लिख भेजिए sss@sama.tv पर। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने का तरीका ये है SSS स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर दीजिए 8126 पर। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।